20 दिन होगा। खुदने के बाद में जो मिट्टी खुदने के बाद में जो मिट्टी भरी जाती है क्या तो उसके ऊपर पानी वानी छिड़काया जाए। पीली मिट्टी इतनी बुरी तरह से उड़ रही है। हाँ। आपके जो नगर परिषद के अधिकारी ये तो इतने नाकारा इस समय बैठे हुए हैं कि बिल्कुल अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं जज समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर समझते, भगवान ही जाने। इतनी नेग्लिजेंसी है कि इनको कोई तो ज्ञापन दे दो, इनको कुछ भी नहीं। सही है बात है, सही बात कह रहे जी। मेरा निवेदन है सरकार, इनको ज्ञापन दे दो या कुछ भी दे दो, कोई नहीं उसको कूड़े के ढेर में उठा के देखो। समाज के जिम्मेदार क्या हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट 24 न्यूज। मैं जितेंद्र कुमार जलेंद्रा। आइए करते हैं आज के समाचारों की ओर रुख। कोटपुतली शहर की इन दिनों दुर्दशा राम हवाले है, जिसको लेकर शहरवासी काफ़ी परेशान हैं। शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों के हालात व पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं नगरवासी, जिसको लेकर नगरवासियों ने कई बार शासन व प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जिला कलेक्टर खुद शहर की व्यवस्थाओं को लेकर दौरे पर निकली और हाईवे सहित सीवरेज लाइन, शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों के हालात व पानी की किल्लत को खुद मौके पर जाकर देखा और लोगों से 1 to 1 बात कर समस्याएं जानी, जिसमें सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी में पानी की किल्लत व सड़कों पर उड़ती धूल मिट्टी व शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। इन पर जिला कलेक्टर खुद नाराज हुई और नगर परिषद व जलदाय विभाग के ठेकेदारों के फटकार लगाकर नगर परिषद आयुक्त व जलदाय विभाग के एएन को निर्देशित कर जल्द सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं समाज सेविका एडवोकेट प्रभा अग्रवाल ने नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही की बात कही। परिषद के अधिकारी अपने आप को हाई कोर्ट के जज समझते हैं, किसी भी फरियादी की सुनवाई नहीं करते हैं। कलेक्टर मैडम ने खुद ने माना कोटपुतली के हालात इन दिनों ज़्यादा खराब हैं। जिले जैसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, अभी तो उपखंड लायक भी नहीं है शहर। हालांकि शहर में कुछ बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें संबंधित ठेकेदार काम करके अधूरा छोड़ देते हैं। उन्हें सख्त निर्देश देकर काम को व्यवस्थित करने को कहा है। काम में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर मैडम ने कहा, आचार संहिता के बाद शहर की सौंदर्यीकरण पर काम किया जाएगा। शहर में मैडम के दौरे के दौरान नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, डीएसपी राजेंद्र सिंह, जलदाय विभाग के एएन दिनेश जहांगीर समेत प्रशासनिक व पुलिस अमला साथ रहा। दिन होगा पानी आए बताओ कर लिया था। अरे भाई आपको टैंकर आता है, टैंकर तो इतना 2 टैंकर आते हैं। इतना बड़ा मोहल्ला में 2 टैंकर क्या होता है। लगवा देता हूँ, 3 करवा देता हूँ। 1 to 2 अभी पूरा लड़ाई होगी। सुबह 2 टैंकर जनता की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए आई हूँ सर। हाँ, मैं कोर्ट से आई हूँ। अभी सूचना मिली, लोगों ने, परिवारियों ने फोन किया है कि साहब मैडम दौरे पे मिलो जाके आप। मैडम कोटपुतली की जितनी दुर्दशा है इतनी किसी को मत मानिएगा। सारे सबसे पहले जो है आज शहर की सफाई व्यवस्था के ऊपर निरीक्षण किया गया और पिछले कुछ समय से यहाँ पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से शहर बहुत बुरी कदर डिस्टर्ब हुआ है। सीवेज का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अलावा राजनेट का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उन प्रोजेक्ट्स की वजह से बार बार सड़कें टूट जाना, पाइपलाइन टूट जाना, ड्रिंकिंग वाटर डिस्टर्ब होना और आम आदमी की जो कॉमन मैन की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है इन सब प्रोजेक्ट्स की वजह से। और इनमें ये भी हमने देखा कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना काम करके और उसको यूं की यूं छोड़ के चले जा रहे हैं। जबकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका ये होता है कि जब तक वो जिस स्थिति में उन्होंने तोड़ा है उसको उसी स्थिति में वापस रिपेयर करके जाएगा। पिछले कुछ टाइम पहले राजनेट कंपनी ने मतलब सरदार स्कूल के सामने कोई काम कर रहे थे, तो उसमें पूरा
ड्रिंकिंग वाटर की लाइन डिस्टर्ब हो गई। उसकी वजह से पिछले कई दिनों से 7-8 दिनों से ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई है। उनने उस मोहल्ले में भी जाके लोगों को देखा, बातचीत की, तो एक टेम्पररी व्यवस्था, चलिए ठीक है हम कर रहे हैं, उनकी टैंकर की भी कर रहे हैं, परंतु ये है कि उसके बाद भी जो सीवेज वाले कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही है। NHAI की जो रोड्स हैं उसमें भी मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही है। NHAI में भी 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो पिछले कुछ समय में हमने सभी एजेंसीज को टच किया है, सबसे बात भी की है और इनको पूरी तरह से निर्देश दिए हैं। और अब हमने ये भी डिसीजन लिया है कि शहर के सौंदर्यकरण की हम एक रेगुलर मीटिंग किया करेंगे। थोड़ा सा एक आचार संहिता का कुछ दिनों 20-25 दिन आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मतलब आप देखेंगे निश्चित रूप से सुधार आएगा। परंतु अभी कई सारी मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं जिसको लेकर हम एक बार ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं और इनको समझ रहे हैं कि भी कौन सी एजेंसी से कौन सा काम कराना है, और यदि वो एजेंसी उसको फॉलो नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।